श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गीता जी का अष्टादश अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण देव जी से पूछा, हे महाबाहो ऋषिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य का संहार करने वाले, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसे कहते हैं, त्याग क्या है। हे प्रभु जी, मुझे इन दोनों को अलग अलग बताइए। अर्जुन की विनय सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्यक्रम त्याग कर मेरी शरण में आना ही संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना किसी दूसरी चीज़ की कामना न करना त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मत का त्याग और संन्यास कहा है। यह सुन कि शास्त्रों का मत क्या है। एक शास्त्र तो यह कहता है कि बुरे व भले कर्म दोनों त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है और बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इस प्रकार भले बुरे दोनों कर्म के बंधनों को देने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है कि यज्ञ, दान, तपस्या तथा स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। यह पवित्रता के दाता हैं। इन कर्मों के करने से देह पवित्र होती है। हे भरतवंशी अर्जुन, अब सावधान होकर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या और स्नान यह मनुष्यों को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। उनके लिए यह कर्म भले हैं। भले कर्म करके वह उनका फल नहीं चाहते। इसी कारण मेरे मत में यह बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि भले कर्म के फल की इच्छा ना करे, यह बहुत अच्छी बात है। और जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे, यह सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी से मोहित होकर सत्य कर्म त्यागे, यह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी कहलाता है। वे इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय या ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, मेरे लिए स्नान आदि कर्म करने भले हैं। अवश्य में कर्म करे और इच्छा कुछ न करे, ऐसा त्याग सात्विकी त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न ही स्वयं इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं। निश्चय से इसे करते हैं और फल की इच्छा भी नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। उस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजता है, तब वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, प्राणी को चाहिए कि वह सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जिस प्रकार सीढ़ियाँ चढ़कर प्राणी मंदिर में जा पहुँचता है, उसी प्रकार यह सत्य कर्म मुक्ति की सीढ़ी हैं। और जितने देहधारी हैं, इनमें ऐसा शक्तिशाली कोई नहीं है जो इन सत्य कर्मों को त्याग करे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और ना ही यह जीव त्यागी होता है। सो सुन, प्राणी सारे सत्य कर्म मुझको समर्पित करे और कोई फल ना चाहे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब मनुष्यों के नित्य ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार जो फल है, वह सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का दुख, और भले बुरे कर्म को रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्य को होते हैं। परंतु किन्हें जो संसार को त्याग कर मेरी शरण में नहीं आए, तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब और सुन, देहधारी मनुष्यों द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, भले हों या बुरे हों, सब देह, इंद्रियों और मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? यह अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है।
हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है। जिनकी निर्मल बुद्धि है सो तिस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं पहचानते, आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, उसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह, इंद्रियों व मन से होता है, जिसकी बुद्धि ऐसी है सो सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान कहता हूँ, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दिखाई देती है, उसी को सर्वथा जानकर सबके साथ एक सा हो, मन में वैर रखकर किसी को दुख न देवे, किसी के लिए भी दुखदाई न बने, उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। और राजसी ज्ञान सुन, और जब ज्ञान अलग अलग दृष्टि हुआ, कहे कि यह और है, यह मैं हूँ, यह तेरा है, यह मेरा है, यह राजसी ज्ञान है। और तामसी ज्ञान क्या है यह सुन, जिस ज्ञान से सब बुरे दिखाई देवें और सबके साथ बैर बांधे, ऐसा ज्ञान तामसी कहलाता है। अब सुन कि कर्म क्या है। पहले सात्विक कर्म कहता हूँ, जो इस प्रकार के कर्म करे कि यह कर्म करना मुझको योग्य है, फल की भी कुछ इच्छा ना करे, यह सात्विक कर्म कहलाता है। अब राजसी कर्म सुन, जिस कर्म के करने से फल की वांछा इच्छा हो और अहंकार के साथ कहे कि यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होए, ऐसे कर्म को राजसी कर्म कहते हैं। और तामसी कर्म क्या है, जिस कर्म में कोई बंधन बंधना, किसी का दिल दुखाना, किसी का घात करना और किसी कर्म के द्वारा अपना बल और बड़ाई प्रदर्शित करना, इस प्रकार माया से मोहित हुआ जो कर्म का आरंभ करे, ऐसा कर्म तामसी कर्म कहलाता है। अब कर्म कर्ता कहता हूँ, पहले सात्विक सुन, जो इस प्रकार के कर्म करे, जैसे यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध इत्यादि जो सत्य कर्म हैं, तिनको करे और फल की कोई इच्छा न करे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है, और उद्यम रहित अर्थात आडंबर न करे, और जो कुछ सहज हो सो ही करे, और काम बिगड़े तो कल्पे नहीं, किसी कार्य के संपूर्ण होने पर खुश न हो, मेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का है, ऐसा समझे, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार का कर्ता सात्विक कहलाता है। अब राजसी कर्ता सुन, जो दूसरों का दिल दुखाए, अपवित्र रहे, हर्ष शोक कर संयुक्त हो, यज्ञ करे और मन में उसके फल की कामना करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य व्यय होता है इस कारण से शोक होना, ऐसा कर्ता राजसी कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि यह महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न निभावे, महामूढ़, आलसी, विषादी, सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की भक्ति और दृढ़ता सुन। पहले सात्विक बुद्धि कहता हूँ, जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और यह भी समझे कि इस बात से मेरी मुक्ति और इस बात से बंधन होगा, जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। अब राजसी बुद्धि के लक्षण सुन, जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, यह राजसी बुद्धि के लक्षण हैं। अब तामसी बुद्धि के लक्षण क्या हैं यह सुन, जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, यह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे, तो यह तामसी बुद्धि कहलाती है। अब दृढ़ता सुन कि सात्विक दृढ़ता क्या है, मन में किसी विकार को न चितवे और सभी इंद्रियां वश में हों, केवल एक प्रभु की शरण में रहे, जब यह बात हो तब सात्विक दृढ़ता जान, इसे ही सात्विक दृढ़ता कहते हैं। राजसी दृढ़ता क्या है, जब मन अपने धर्म में सब प्रकार से दृढ़ रहे, धन कमाने में दृढ़ रहे, खाने पहनने में दृढ़ता हो, इसे तू राजसी दृढ़ता जान। अब तामसी दृढ़ता सुन, जब महाघोर निद्रा में सोता रहे, परम चिंता में मग्न रहे और किसी से कलह विषाद, ये तामसी दृढ़ता है। ऐसी दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता, इन तीनों विकारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, तिनको तामसी दृढ़ता जान। हे भरतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन।
कड़वा खाए नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ण फल पावे, यह सात्विक सुख कहलाता है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर बाद में विष फल खाए, यह राजसी सुख है। और तामसी सुख क्या है, अब यह सुन, प्रथम बेसुध निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु का विसारना, सबसे निपट शंका करना, यह तामसी सुख है। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले, पाताल लोक और नाग लोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बरतते हैं। इन तीनों ही लोकों के स्वभाव लोक में बढ़ते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणों में लोक हैं, इसी कारण इसे त्रिगुणमयी सृष्टि कही गई है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। पहले मैं तुझे ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया के विषय में कहता हूँ। इंद्रियों का जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान और विज्ञान, परमेश्वर का जानना और गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन, शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक धर्म क्या है, यह सुन, खेती करना, वाणिज्यिक व्यापार, गौओं की सेवा करना, यह वैश्यों के स्वाभाविक धर्म हैं। और शूद्र के स्वाभाविक धर्म क्या है, तीनों वर्णों की सेवा करना, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, यह शूद्र के स्वाभाविक धर्म कहे गए हैं। मैंने ये 4 वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को पाता है। अब यह सुन कि जो अपने अपने कर्मों में दृढ़ रहते हैं उसका क्या फल है। पार ब्रह्मा सारी सृष्टि का जो कर्ता है, जो सब में रमा हुआ अविनाशी है, वे उसे प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, यह 4 वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबका अपने अपने धर्म का पालन करने से कल्याण होता है। जो कोई अपने धर्म को तुच्छ और दूसरे के कर्म को श्रेष्ठ समझे, तब भी उसके अपने धर्म ने ही कल्याण देना है। पराया धर्म इसमें कोई सहायता नहीं करता, अपना धर्म ही मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे गए हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से 4 अवगुण कट जाते हैं और प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीया पद या सत पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म के त्यागने का दुख नहीं, और जो सत पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। सतपथ का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, तिस निर्मल अग्नि में यदि धुएं वाली लकड़ी डाल दें तो वह सारी निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। वैसे ही चौथे पद वाले को कार्य आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सतपथ को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीया पद में लीन हुआ, तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब उस प्राणी के लक्षण सुन जो चौथे पद में लीन हुआ है। मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। इस सुख के सामने दूसरा कोई सुख नहीं, इसी कारण से उसकी कोई इच्छा नहीं, सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त हुआ है। उसकी बुद्धि निर्मल हुई और परमेश्वर पार ब्रह्म में जिसका दृढ़ निश्चय हुआ है, और जो संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और न ही स्वयं किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है न शत्रुता है, एकांतवासी जो मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जिह्वा से बात नहीं करता, मन में संसारी लोगों की चिंता नहीं, जिसके इस प्रकार मन देह मन सा जीव जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में जुड़ा है, सारे संसार से वैराग्यवान है, वह ऊपर ब्रह्मा के लोक, नीचे शेषनाग के लोक के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनका
त्यागी इनमें रमता नहीं और भोजन छादन से कुछ अधिक नहीं रखता, इसका नाम त्याग है। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह ना रखे, ऐसा जो सत्पुरुष है वो देह के साथ होते हुए भी मुक्त है। फिर वह कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूत क्या कहिए, माया के तीनों गुण सो काटे गए। जब तीनों गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था वैसा ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से उसे ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ, तब गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु को पाने की इच्छा न करे, सब भूत प्राणियों को समान दृष्टि से देखे। इन लक्षणों का पुरुष तुरीया पद को पाता है। तब मेरी भक्ति यह है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा है। तुरीया पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसा भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का ही माने, बड़ाई महत्ता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने, बस इससे और महात्म्य नहीं है। इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया, सो जब तक मनुष्य देह में बसता है तब तक परम शांति और सुख में मग्न रहता है, और देह को त्यागने के बाद मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। यह चौथे पद अर्थात तुरीय शांति पद के लक्षण कहे। जिसने भजन रूप अमृत का स्वाद चखा है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होते हैं। इसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चय चेता मेरे में रख, मेरे साथ ही प्रीति रख। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा, और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं वे सब स्वभाव के वश हैं, स्वभाव किसी के वश में नहीं है। जो तू कुटुंब के मोह में पड़ा यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भी क्षत्रिय का स्वभाव तुमसे अवश्य युद्ध कराएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों को मोह के यंत्र पर ही बैठा कर सबको भ्रमाता है। इस कारण सब भावों में से तू ईश्वर की शरण में जा। परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, यह परम गुप्त ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है सो तूने इसे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिनको सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गुह ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित प्राप्त होगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मुझे प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कोई प्राणी न पीछे हुआ है और न आगे होगा, वह मुझे अति प्यारा होगा। जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया है उसे बहुत फल प्राप्त होगा, और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा उसका फल सुन। सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है उसे उसका फल प्राप्त होता है, और मैं उस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, वैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूँ। और जो इसे भावार्थ सहित सुनावे उसकी महिमा में क्या कहूँ। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों के अगोचर हैं, वैसे ही गीता के अर्थ करने वाले की महिमा वचनों से अगोचर है, और सुनने वाला इसको सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, यह ज्ञान तूने एकाग्र चित्त होकर सुना है, अतः तेरे मन में जो अज्ञान मोह था उसका नाश हो गया है। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, तेरी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है। मेरे मन में जो संदेह थे
उनका भी नाश हुआ और आपके कमल मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूँ। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का महात्म्य सुनकर समझकर मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने दिव्य दृष्टि मुझे दी है, सो उनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा है, सो यह गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है। आपके उपदेश से अज्ञान संशय दूर है, वज्र के पड़ने से गिरवर जैसे चकनाचूर है। आपकी आज्ञा से भगवान युद्ध को तैयार हूँ, शत्रुओं की सारी सेना योजना से मार दूँ। मैंने तेरी जो अवज्ञा भोलेपन से नाथ की, क्षमा कर दो सर्वशक्तिमान त्रिलोकी पति। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, उसका विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, उसी ओर लक्ष्मी है, उसी पक्ष की ओर जय होगी। मेरा विचार यही है, तू यह निश्चय कर जान कि जिस पक्ष की ओर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडवों की विजय होगी। पांडव जीतेंगे और तुम्हारे अधर्मी पुत्र हारेंगे, यह निश्चय जान लो। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।